दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। हर काल जिंदगी जीने का दूसरा मौका है। जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। जीवन का उद्देश्य है कि उद्देश्य भरा जीवन हो। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। एक खुला दिल भी खुले दिमाग के तरह होता है। जिंदगी लंबी होने की बजाय महान होनी जरूरी है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म ही नहीं होगी। जिंदगी जितनी कठोर होगी आप उतनी ही ताकतवर बनेंगे। हौसला होना चाहिए। जितनी तो कहीं जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है और जिंदगी के मजे लेना सीखो। वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। बस हिम्मत रखो। बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ वही पल आपका जीवन है। महानता कभी ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने हैं। किसी बुरे वक्त पर साथ देना ही जिंदगी का सबसे अच्छा काम है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। इस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। बाहर से आप जैसे हैं वैसा ही छोड़ दो। सच्चा परिवर्तन आपके भीतर है। ध्यान रखिए कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव को कुछ भी नहीं है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और चिंता मुक्त अंतःकरण यही एक आदर्श जीवन है। संघर्ष थकाता है जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही
तमाम हो जाए। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का कुछ और है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग इसे किसी ऐसे चीज में लगाने में है जो इसके बाद भी रहे। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है। जितनी जल्दी समझोगे उतना जिंदगी आसान होगी। प्रसन्नता और पुरस्कार है जो हमारी समझ के अनुरूप सबसे सही जीवन जीने पर मिलता है। अपने आप को जितना लड़ाई में हजारों जीत हासिल करने की लोग उस पर विश्वास न करें। ज्यादातर लोग जीवन में उतने ही खुश रह पाते हैं जितना वह अपने दिमाग तक तय कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें ये तुम नहीं कर सकते। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। हमने ज्यादा समझदारों को मुश्किलों में ही देखा है। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां, घर की रात में जागने वाला हर शख्स क्या नहीं वो प्रेमी नहीं होता। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में एक बार देख लें। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो सबसे पहले गलती करने का डर दिमाग से निकाल दो। दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती जब तक आप खुद खुश होना न चाहते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने उठते हैं। जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। सांस लेने के लिए भी अपनी एक सांस छोड़नी पड़ती है। 3 शब्दों में मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसका सार दे सकता हूँ। जिंदगी चलती जाएगी। और 3 शब्दों में मैंने जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है उसका सार दे सकता हूँ। जिंदगी चलती जाएगी। जिंदगी एक सिगार की तरह होती है। एंजॉय यानी आप मनोरंजन करो, वरना सुलग तो रही ही है, खत्म तो वैसे भी हो जाएगी। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण खुद पर विश्वास करना।
प्रेम और करुणा आवश्यकता है, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, न तो किसी को गम चाहिए और न किसी को कम चाहिए। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता। सही मायने में जिंदगी एक खेल है। यह आप पर निर्भर है कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग आता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जिंदगी में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी आता नहीं है और उसे लाना पड़ता नहीं है। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने को कोशिश मत करो, बस सही बनने रहो। गवाही वक्त खुद देगा, क्योंकि जीवन में आप कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये महत्वपूर्ण है। कि इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाती है, यानी जिंदगी भर लग जाती है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी भी निकल जाती है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुक कर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। एक सुबह आपके द्वारा सोचा गया केवल एक छोटा सा सकारात्मक सोच विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यदि आपको लगता है कि आप एक अंतर बनाने के लिए बहुत छोटे हैं तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होना चाहिए जो सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए हमें मजबूर कर दे। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार ये छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सबसे अच्छा रिश्ता वह है
जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा हो। खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन का आनंद लें। यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरों और अपने आसपास की दुनिया को दोष न देने की तलाश करने के बजाय हमें पहले अपने भीतर को देखना चाहिए। जिंदगी में हर मौका का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी में हर रोज आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलती ही है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनको कैसे संजो कर रखते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। हम सभी के पास विचार की शक्ति है, तो आप में क्या कमी है? अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि अपनी जिंदगी को कितना जिया, बल्कि ये मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितने को खुश रहते हैं। एक खूबसूरत एहसास है, जिंदगी एक खुली किताब है। जिंदगी जरा सही से जी कर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है या जिंदगी। जितना करुणामय आपका मन होगा उतना ही अधिक आप दूसरों की भलाई करने के लिए चिंतित रहेंगे, और यही सुखियों का स्रोत है। स्वयं अनुशासन में रखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये आत्म अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसके परिणाम से आप पूर्णतः अवगत हो। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान ही देता है, बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वह दूसरों पर रखता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं ना। और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। मुझे मंदिरों की तथा जटिल दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय ही मेरा मंदिर है, और मेरा दर्शन दयालुता और विनम्रता है। संसार के सभी धार्मिक रीति रिवाज एक ही संदेश देते हैं, प्रेम का, करुणा और क्षमा करने का। जरूरी ये है कि सभी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं। अगर
रोज किसी एक आदमी को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छी प्रेरणा और ईमानदारी से आत्मविश्वास आता है, जो दूसरों के विश्वास और सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए आशीर्वाद का वास्तविक स्रोत हमारे अपने मन में रहता है। यह संसार मानवता का है और इस नेता का या फिर उस नेता का नहीं, और ना ही किसी राजा या राजकुमार का और किसी धार्मिक गुरु का भी नहीं। ये संसार मानवता का संसार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देता है। समृद्ध बनने के लिए एक व्यक्ति को आरंभ में बहुत अधिक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, और इसीलिए उसे अपने आराम करने के समय का त्याग करना पड़ता है। जीवन या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगर स्वीकार न किया जाए तो बदलना आवश्यक है। अगर बदलना नहीं जा सकता तो स्वीकार करना आवश्यकता है। आपका मौन रहना कभी कभी आपका सबसे अच्छा जवाब होता है। कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील प्रभाव बनाता है, और कभी कभी कोई चुप रहकर महत्वपूर्ण धारणा बनाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के बारे में मेरा हमेशा यह मानना है कि हम सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क के विकास पर जोर देते हैं और नरम दिल होने की आवश्यकता को हम हमेशा से नकारते आ रहे हैं। समय का उचित उपयोग महत्वपूर्ण है। हमारे पास यह शरीर है और विशेष रूप से वह अद्भुत मानव मस्तिष्क है। मुझे लगता है कि हर मिनट कीमती है। हम सभी इस ग्रह पृथ्वी को साझा करते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव और शांति से रहना सीखना होगा। वह केवल एक सपना नहीं बल्कि आवश्यकता भी है। मेरा ध्यान मुख्य रूप से लोगों से मिलने में होता है, क्योंकि मेरी प्रमुख रुचि उनके बीच मानवीय मूल्यों, मानवीय स्नेह और धार्मिक सद्भाव की भावना को बढ़ना देखना चाहते हैं, और मैं इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आशावादी चुनो, आशावादी सुनो कि जब तक मैं रहे ओ जरूर करे, कि जब तक ही रहे उनकी नजदीक रहना सीखें। आशीर्वाद होना चुने ये बेहतर लगता है। आशावाद का मतलब ये नहीं है कि आप स्थिति की वास्तविकता से अंधे हैं। इसका अर्थ है कि आप जो भी समस्या है उसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित रहते हैं।
अगर आप एक जानवर से भी थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हो तो वह आप पर विश्वास करने लगता है। अगर आप हमेशा अपना बुरा चेहरा दिखाएंगे और मारपीट करेंगे तो कैसे आपकी किसी से दोस्ती होगी। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारे छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। खुले विचारों वाले लोग बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि बुद्ध ने लोगों से चीज़ों को परखने और जांचने के लिए कहा था। बुद्ध उन्होंने सिर्फ किसी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने का आदेश नहीं दिया। समस्या हमेशा उत्पन्न होगी, लेकिन हमें उन्हें अलग तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। हमें बल के उपयोग का सहारा लेने के बजाय उन्हें सुलझाने के लिए बातचीत में संलग्न होने की आवश्यकता है। मेरी प्रमुख आशा नई शिक्षा नीति से है, जो कि सौम्य हृदयता के बारे में शिक्षा दे, जो किसी धर्म पर आधारित ना हो और सिर्फ समान अनुभव और समान विचार शक्ति पर आधारित हो, और जिससे वैज्ञानिक खोजें भी सम्मिलित हो। जब हम अपने जीवन में वास्तविक दुखों से परिचित होते हैं तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, या तो हम उम्मीद खो देते हैं और अपनी ही बनाई बुरी आदतों में उलझे रह जाते हैं, या फिर हम उस दुख को चुनौती मानकर उसका उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने में करते हैं। जे मैं कहता हूँ कि मानव के संभव में सौम्यता होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह 100% होती है। हर मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है, लेकिन ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे होते हैं। झूठा जीवन हुए, दूसरे की मदद करना जरूरी है, सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं में ही नहीं बल्कि हमारी वास्तविक जिंदगी में भी। अगर हमें ऐसा लगे कि हम उनकी सहायता करने के काबिल नहीं हैं, तो हम से कम के हम उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से तो सबकी बच ही सकते हैं। असल बात यह है कि हर कोई सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है, और खुशी मुख्य रूप से हमारे स्वयं के दृष्टिकोण से आती है, बजाय बाहरी कारकों से। यदि आपका अपना मानसिक रवैया सही है, फिर आप भले ही शत्रुतापूर्ण माहौल में रहें, आप खुशी महसूस करते हैं। एक मनुष्य के रूप में क्रोध हमारे मस्तिष्क ही एक प्रक्रिया है। चिढ़ भी हमारे मस्तिष्क में ही उत्पन्न होती है, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं जिससे आपको आया हुआ क्रोध जल्दी ही चला जाएगा। कभी भी मस्तिष्क में एक ऐसा छोटा संसार मत बनाओ जिसमें बहुत सारा संदेह, अविश्वास, परेशानियां और ढेर सारे
नकारात्मक विचारों का संग्रह हो। जो दिखता है वही परम सत्य नहीं होता है, और हो सकता है कि वास्तविकता कुछ और ही हो। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है, लेकिन पूर्णतया नहीं। इसलिए एक शांतिपूर्ण मस्तिष्क की स्थिरता बनाए रखने के लिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि एक शांतिपूर्ण मस्तिष्क को क्रोध पूरी तरह से तबाह कर सकती है। जय श्री राधे राधे। हेलो दोस्तों, हमारे ये मोटिवेशनल चैनल अगर अच्छी लगी हो तो हमारे सब्सक्राइब और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय